गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ साध संगत जी, जैसे कि अवतार वाणी की लाइन में भी कहा है, साध दी संगत कर ले बंदे, हो जने पांजे तेरे बस। साध संगत जी, ये पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार हमारे ऊपर हावी ही रहते हैं। साध संगत जी, जैसे अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया या तारीफ ही कर दी तो मन में अहंकार आ जाता है। साध संगत जी, कभी कभी तो यह अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमें अपने किसी गुण का एहसास हो जाए तो बात हमारे सिर पर चढ़ जाती है। साध संगत जी, और अहंकार का रूप ले लेती है। वैसे ही अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आया तो हमारा मन क्रोधित हो जाता है। साध संगत जी, जैसे जिक्र हुआ पांच विकारों का, तो कैसे यह हमारे मन पर हावी हो रहे हैं। साध संगत जी, हमारे अंदर जो चेतना है हम उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक घोड़ा बिना लगाम के इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन जब उसको लगाम लगाकर काबू किया जाता है फिर घुड़सवार पर उस चढ़कर उसको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। साध संगत जी, ऐसे ही हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं हमें इनके बस में नहीं होना, बल्कि भावनाओं को अपने काबू में रखना है। यह निरंकार का अंग संग तभी हो सकता है। साध संगत जी, अगर इसके अंग संग होने का एहसास हो फिर हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे या ऐसा भाव मन में नहीं आने देंगे जो हम पर हावी हो जाए और हम इंसान से जानवर बन जाएं। हमें हमेशा निरंकार का एहसास और भय रहना। हमें अपने आपको नकारात्मक भावों से सकारात्मक भावों की तरह ले जाएं। साध संगत जी, ऐसे ही और आगे बताया है कि अगली कड़ी में, साध दी संगत कर ले बंदे, कायम दिल दा पारा रहे। अब साध संगत जी, वहीं मिजाज की बात आ रही है। ऐसी परिस्थिति को देखकर जो हमारे अनुसार न हो, मन इतना विचलित हो जाता है कि हमारा अपने बोलों पर भी नियंत्रण नहीं रहता। हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपना चैन गवा देते हैं और साध संगत जी, दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। क्रोध के इस पारे पर हमें काबू करना है, हमारा स्वभाव सहज और संतुलित हो। साध संगत जी, जैसे पहले भी कहा है कि कोई भी घटना या परिस्थिति हो हमें एकाग्र रहना है। हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी का प्रभाव ग्रहण नहीं करना। साध संगत जी, यह अपने आप पर काबू रखने की बात है। यही सहज अवस्था है। जैसे एक नदी के रास्ते में चाहे पत्थर भी आ जाए फिर भी पानी अपना रास्ता बना लेता है। अब साध संगत जी, चाहे बंद आए हैं लेकिन पानी ने तो नीचे की तरफ विनम्र होकर ही बहना है, वही उसका मार्ग होता है। रास्ते की कठिनाइयाँ से पानी रुक नहीं जाता, बल्कि कठिनाइयाँ के होते हुए भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है और साध संगत जी, विनम्र भाव से बढ़ता है।
हमने भी कभी नकारात्मक की तरफ नहीं झुकना, बल्कि अपने सकारात्मक की तरफ बढ़ना है। और सत्संग जी, जैसे कि अवतार वाणी के अगली कड़ी में भी कहा है कि अवतार मिले जे साधु पूरा, मन न एह आवारा रहे। और सत्संग जी, यहाँ मन की अवस्था की बात हो रही है कि कैसे मन पल पल भटकता रहता है। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो सत्संग जी, और बात करते करते हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर एक कदम झटका लगता है जब सामने वाला पूछता है कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। तो सत्संग जी, एक कदम लगता है कि चाहे हम शारीरिक रूप में उस स्थान पर हैं, उस व्यक्ति से बात भी कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भटक गया और हम कहीं और चले गए। सत्संग जी, उस समय मन का चैन सुकून गायब हो जाता है। संगत के माध्यम से जब साधु का संग मिलता है, उनका संपर्क मिलता है, जो निराकार के एहसास में हैं, तो उस संग का असर होता है। और सत्संग जी, मन काबू में आ जाता है और हमारे भाव सकारात्मक हो जाया करते हैं। सत्संग जी, जब हम अपने मन पर नियंत्रण और अपने सोच की ठीक रखेंगे तो हमारी आत्मा भी इससे प्रभावित होगी। और सत्संग जी, हमें अपने मन को कभी भी आवारा नहीं होने देना। चाहे किसी कारण से मन में उथल पुथल भी हो रही हो, हमें हमेशा स्थिरता की तरफ जाना है, नकारात्मक में से खचित नहीं होना और यही प्रयास करना है कि हमें अपने अंदर देवत्या ला पाएं। जो गुण इस परमात्मा के हैं, हम भी उन गुणों को अपनाएं, क्योंकि वास्तविक में हम आध्यात्मिक प्राणी हैं और मानवीय अनुभव ले रहे हैं। आत्मा शरीर से आकर खुद को शरीर तक सीमित समझकर प्रभावित हो रही है, जबकि आत्मा की असली पहचान बहुत ऊंची है और शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है। और सत्संग जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन हमें इस दुनिया में रहते ही करना है, क्योंकि सत्संग जी, मनुष्य तन के साथ गृहस्थ की जिम्मेदारियां व काम काज भी जुड़ा है। सत्संग जी, जिम्मेदारियां तो निभानी ही हैं, उनसे पीछे नहीं हटना, लेकिन साथ साथ यह भी याद रखना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हमने इस आत्मा का कल्याण करना है जिसके लिए हमें जन्म लिया है। शरीर का ध्यान भी रखना है, परमात्मा ने हमें यह शरीर बख्शा है। सत्संग जी, शरीर के लिए हमें व्यायाम और आदि करके शरीर को सक्रिय रखकर हमें बीमारियों से दूर रखना है। और सत्संग जी, इस प्रकार इस शरीर की कद्र करने की है। फिर भी असली खेल तो आत्मा का ही है। तन ने तो एक न एक दिन खत्म हो जाना है। यह बात ठीक है कि अपने शरीर की तरफ जिम्मेदारी है। कोई कष्ट आए तो डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। सत्संग जी, अगर कोई आर्थिक मुश्किल के कारण तकलीफ़ें हैं तो हमें मेहनत से गुरेज न करें, अपनी मेहनत जारी रखें। अगर फिर भी हमारा कष्ट दूर न हो तो भी हमें निरंकार से बिल्कुल शिकवा नहीं करना, क्योंकि सत्संग जी, हमें ऐसा कष्ट क्यों मिला
या हमने ऐसा क्या किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। हमें सिर्फ शुक्राना करना है, यह सोचकर कि हो सकता है हमारी तबीयत या और बिगड़ जाती है, और शुक्र है दातार अपने सिर्फ इतने में ही यह तकलीफ काट दी। आओ सत्संग जी, हमें अपने मन पर भी काबू रखना है। अगर हमें अपने अंदर कोई कमी दिखाई देती है तो सत्संग जी हमें खुद को इतना भी नहीं कोसना कि मानसिक तनाव में चले जाएं। जब हमें यह समझ आ गया है कि अपने जीवन के किसी पहलू पर काम करना, तो मेहनत करें और धीरे धीरे एक एक गुण को अपनी जिंदगी में उतारते चले जाएं। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।